हेलो स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने पिछली क्लास में मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 अवस्थाएं पदार्थ की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। ठीक है, सॉलिड। सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो सबसे पहले हम सॉलिड का एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो व्हाइट बोर्ड है एक सॉलिड है, ये मार्कर एक सॉलिड है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको सॉलिड के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। आपके कमरे में जितनी भी चीजें, जैसे कि डोर हो गया, आपका फैन हो गया, आपकी ये दीवारें हो गई है ना, बेड हो गया, चेयर हो गई, आपका फ्लोर हो गया, सारी की सारी चीजें क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि आखिर इन चीजों को हम सॉलिड क्यों कह रहे हैं और जिन्हें हम लिक्विड कह रहे हैं, जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, जैसे ऑयल हो गया, तो उनसे ये अलग कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी जानते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? सॉलिड हैज डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड का क्या होता है? फिक्स जो है शेप है इसका। अगर मैं इसे ऐसे दबा रही हूँ ना, तो इसे दबाने से क्या हो रहा है? इसका शेप नहीं बदल जा रहा है। ठीक है, या मैं इसे खींच रही हूँ तो ये खींच नहीं पा रहा है, इसका शेप नहीं बदल रहा है, इसका साइज नहीं बदल रहा है और इसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा। तो डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, सॉलिड क्या होते हैं? अब मैं इसे देख रही हूँ ना, ये क्या है? दबाने पर दब नहीं रहा है, खींचने पर खींच नहीं रहा है ना, तो क्या है? रिजिड है। ठीक है, तो सॉलिड्स आर रिजिड। ठीक है, रिजिड होते हैं। तीसरा जो है, इनका क्या होता है? जो डेंसिटी होती है सॉलिड की, क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की होती है। ठीक है, डेंसिटी जो होती है, यहाँ पर 3 चीजें आ रही हैं। एक तो आ रहा है मास, एक वॉल्यूम और एक है डेंसिटी। तो 3 चीजें आ रही हैं यहाँ पे, मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। ठीक है, इनमें थोड़ा बहुत फर्क हम जान लेते हैं। मास जो होता है, किसी भी वस्तु में कितना मैटर है, उपस्थित पदार्थ की मात्रा, जितना मैटर है उसमें, वो उसका मास कहलाएगा। ठीक है, माना अगर एक आइस क्यूब हम देख लेते हैं, एक आइस क्यूब देखें तो इसमें क्या है? कितना बर्फ है? जो पानी है वो बर्फ बन गया है, कितना उसका, उसकी मात्रा है, वही उसका मास कहलाएगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो कितना जगह घेर रहा है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है। ठीक है, मास जो होता है पदार्थ में, वस्तु में उपस्थित जो मैटर होता है, मैटर की मात्रा। और जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है, यानी कि अगर इसका जो मास कितना है, माना इसका मास 4 किलोग्राम है और इसका वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, इसकी जो यूनिट होती है मीटर क्यूब होती है। ठीक है, मास की यूनिट किलोग्राम या ग्राम। ठीक है, मास की यूनिट किलोग्राम। तो इसको अगर हम डेंसिटी निकालेंगे तो क्या होगा? 4/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 2 किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं,
कि मास और वेट में कंफ्यूजन उन्हें हो जाता है। ठीक है, कभी कभी लोग मास और वेट को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन वो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, मास क्या होता है कि किसी भी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा, यानी कि मैटर कितना है, उसमें मैटर की जो मात्रा होती है वो उसका मास कहलाता है। जबकि उसका जो भार होता है, भार उसके ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जितना लगेगा उतना ही वस्तु का भार होता है। किसी भी चीज का भार उतना होता है जितना कि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगेगा। ठीक है, इसीलिए जो है हमारा जो वजन है माना जो चंद्रमा पर है वो मून पर कितना है ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी आदमी का वजन 60 किलोग्राम है तो वहां कितना रह जाएगा, 10 किलोग्राम रह जाएगा, लेकिन उसका मास नहीं बदलेगा। ये नहीं कि उसका वजन वहां जाके मतलब 50 किलोग्राम कम हो गया, नहीं, वजन मतलब उसका मास उतना ही है, लेकिन उसका जो वेट है वो वहां पर जो है वो 10 किलोग्राम आएगा। ठीक है, भारहीनता उसे वहां महसूस होगी, होगा कुछ नहीं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की कमी की वजह से उसे भार में कमी महसूस होगी। समझ में आ गया? तो ये इन सब में अंतर ये इसलिए बताया है क्योंकि ये बार बार आएंगे, ये बार बार आएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो टर्म्स हैं ये हैं क्या। ठीक है, तो हम जहां तक बात कर रहे थे सॉलिड की प्रॉपर्टीज की, तो इसमें मैंने बताया था कि सॉलिड जो होते हैं क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड साइज होता है। ठीक है, वॉल्यूम इनका क्या होता है, फिक्स होता है, मास फिक्स होता है, डेंसिटी हाई होती है, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, और इसके अलावा क्या होते हैं सॉलिड, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने कल भी बताया था आपको पिछली क्लास में कि जो मैटर होता है वो क्या बना होता है, स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। ठीक है, जिन्हें कि हम एटम कह रहे हैं, और एटम बहुत सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें अगर, तो देखेंगे कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास होते हैं। ठीक है, बहुत पास होंगे, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होगा इनके बीच में, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है। ठीक है, बीच में स्पेस नहीं है, इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इसीलिए सॉलिड का क्या होता है, एक फिक्स्ड शेप होता है एंड फिक्स्ड साइज होता है, बहुत रिजिड होते हैं इसीलिए होते हैं, और कंप्रेसिबल नहीं होते। हम इसको दबाएंगे, माना मैं इसको दबा रही हूँ, इसको दबाने से इसका साइज, इसका शेप नहीं बदल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको दबा रही हूँ तो इसका शेप नहीं बदल रहा है, इसका मतलब रिजिड है, कंप्रेसिबल नहीं है। फ्लूइडिटी इसमें नहीं होती है, फ्लूइडिटी यानी कि बहाव नहीं है, बहाव जैसे कि लिक्विड में होता है, पानी बहता है ना एक जगह से दूसरी जगह, और गैस जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स फ्लूइडिटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन सॉलिड में नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये अपनी जगह पर है, बह तो नहीं रहा है यहाँ से या इधर उधर से, शेप नहीं बिगड़ रहा है इसका, बिल्कुल फिक्स्ड है। इसीलिए है क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, और इनमें जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है सबसे ज्यादा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे रबड़ या इलास्टिक जो है वो भी तो सॉलिड है। ठीक है, लेकिन अगर रबड़ या इलास्टिक को खींचते हैं तो वो अपना शेप बदल लेते हैं, तो क्या वो ठोस है या क्या वो सॉलिड है, तो बिल्कुल सॉलिड है। ठीक है, उनको क्या होता है कि एक आप निश्चित मतलब लिमिट तक ही खींच सकते हो। ठीक है, एक एक्सेस लिमिट होगी उनकी, उसके बाद वो टूट जाएंगे। ठीक है, लेकिन उनका शेप ऐसे आप बदल नहीं सकोगे कि ऐसे खींच दिया आपने तो उतना ही लंबा हो जाएगा वो, या उसी शेप में आ जाएगा। खींचोगे आप फिर छोड़ोगे तो वो अपने शेप में आ जाएगा, और जब आप ज़्यादा ही खींच दोगे तो वो टूट जाता है। इसी तरह से एक एनसीईआरटी की बुक में है कि मतलब अगर बहुत मतलब चीनी और जो नमक है, शुगर एंड सॉल्ट जो है वो भी तो सॉलिड है, उसको हम जिस जार में डालेंगे वो उसी की तरह आकार क्यों ले लेता है। माना आपने गोल एक बर्तन में डाला, उसको तो वो गोल हो गया, आपने उसे लंबी बॉटल में भरा, वो लंबा हो गया, अपने चौड़े बर्तन में रखा, वो चौड़ा में फैल गया।
तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो शुगर और सॉल्ट होते हैं वो एक क्रिस्टल, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं वो एक साथ रखे हुए हैं, ठीक है। वो बहुत सारे क्रिस्टल्स को एक साथ रखे हुए, अगर आप चीनी का एक क्रिस्टल उठा करके किसी बर्तन में रखोगे तो वो उसका शेप नहीं ले लेगा, ठीक है। जैसे कि पानी या दूध ले लेते हैं वैसे शुगर सॉल्ट नहीं लेंगे। ऐसे सॉल्ट अब तो बिल्कुल पिसा हुआ बारीक पाउडर है, लेकिन अगर आप मोटा वाला क्रिस्टल वाला सॉल्ट ले लें तो उसको भी अगर आप देखोगे तो क्या करोगे, वो जिस जार में रखेंगे वो उसका शेप नहीं ले लेगा, उसका जो अपना शेप है वो वही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी ये है। बाकी अगर आप किसी भी जैसे ये बोर्ड का शेप बदलना चाहो, आप इसे दबाओ तो नहीं दबेगा, भारी किसी हथौड़े से मार दो तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा या पिचक जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा जोर आपको लगाना पड़ेगा, है ना, इजीली नहीं हो पाएगा ये काम। तो क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई सॉलिड की। अब हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड वन इज लिक्विड। लिक्विड के एग्जांपल जैसे पानी, दूध, ऑयल और भी लेमन वाटर, है ना, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देखो, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ लिक्विड, ठीक है। इसमें अगर हम लिक्विड की सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं तो वो क्या करता है कि फिक्स्ड इसका शेप नहीं होता है, ठीक है। कोई एक फिक्स शेप नहीं होता है दूध का। दूध है माना आपके पास तो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में है तो आप लोटे में रखोगे तो लोटे का शेप ले लेगा। ये पानी है, ये बॉटल में है तो बॉटल का शेप ले लिया है इसने। इसी को अगर हम क्या करेंगे, इसी को अगर हमने गिलास में डाल दिया तो ये गिलास का शेप ले लेगा। इसी को आप चौड़े बर्तन में रखोगे, चौड़े बर्तन का शेप ले लेगा। इसी को आप एक पतली सी नली में डालोगे तो उसी का शेप ले लेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे कि सॉलिड का था, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है। कैसे, या 1 लीटर जो पानी था बॉटल में या आधा लीटर जो पानी था, उस आधा लीटर को हमने अगर हम 2 लीटर के उसे बर्तन में भी रखेंगे तभी भी वो आधा लीटर का ही जगह घेरेगा, है ना। और अगर हम उसको क्या करेंगे, 2 लीटर के फिक्स मतलब अगर हम उसे आधा लीटर के बर्तन में रखेंगे तो आधा लीटर फुल भर जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम उसे उससे कम, उससे छोटे बर्तन में रखेंगे तो क्या होगा, फिर वो उसमें नहीं आ पाएगा। आप उसे जबरदस्ती दबाओगे तो भी नहीं आ पाएगा, है ना। तो इसका मतलब वो जितना उसका मास है वो उतना ही रहेगा, वॉल्यूम और मास उसका फिक्स है यहाँ पर, ठीक है। केवल शेप उसका फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है, मास फिक्स है। डेंसिटी की बात करते हैं तो सॉलिड की तुलना में लिक्विड में कम डेंसिटी होती है, ठीक है। क्यों, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे अरेंज रहते हैं। देखो थोड़ा दूर दूर होंगे और सॉलिड की तुलना में थोड़ा दूर दूर, और इनके बीच में जो होता है अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, सॉलिड की तुलना में कम होता है, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो भी थोड़ा ज्यादा होगा सॉलिड की तुलना में, ठीक है। तो चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कम होता है तो इसकी वजह से ये जो होते हैं क्या होते हैं, इनका शेप फिक्स नहीं होता है ना। अगर हम पानी में जो क्या करेंगे, जैसे हाथ डालते हैं, जैसे हम पानी में हाथ डालते हैं, क्या हम ऐसे किसी लकड़ी के बॉक्स में या किसी लकड़ी की बनी हुई चीज या किसी लोहे की बनी हुई चीज में हाथ नहीं डाल सकते, है ना। क्यों डालते हैं, क्योंकि इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है सॉलिड की तुलना में कम होता है, ठीक है। फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइड होते हैं, है ना। अगर एक जगह पे रखेंगे माना, और फ्लूइडिटी जो होती है वो ऊंचाई से नीचे के स्थान की हो जाते हैं ना, हाईएस्ट टू लोएस्ट, ऊपर से नीचे को फ्लूइडिटी होती है ना। या एक समतल फर्श में, प्लेन फर्श में अगर पानी गिरा दें तो अगर ज्यादा फोर्स ज्यादा गिरा देंगे तो तब तो वो जिधर को उस पर दबाव मतलब उसके मॉलिक्यूल्स जिधर को सारे जाएंगे एक के पीछे एक, वैसे ही वो बहता रहेगा, है ना। या फिर ऊंचाई से नीचे को गिरेगा, फ्लूइड होते हैं। तीसरी चीज है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है यानी कि उसको अगर हम कंप्रेस्ड करके उसे दबाना चाहें तो
जैसे पानी है तो आप उसे दबा करके क्या करोगे, जैसे दबा के उसे कम तो नहीं कर लोगे, जबरदस्ती थोड़ी उसे। मैंने जैसे भी बोला कि मतलब आप जो है वो 2 लीटर दूध को 1 लीटर के बर्तन में नहीं डाल सकते हो जबरदस्ती, नहीं डाल पाओगे आप उसे, कंप्रेसिबल नहीं के बराबर होती है कंप्रेसिबिलिटी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड में वो सॉलिड की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। सॉलिड में बिल्कुल भी नहीं के बराबर काइनेटिक एनर्जी होती है, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये हो गया लिक्विड की प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका अब हम बात करते हैं गैसियस स्टेट की। गैसियस स्टेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? जो गैस होती है उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो सॉलिड और लिक्विड की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत दूर दूर। ठीक है, अब इतनी दूर दूर होने की वजह से क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा, ना के बराबर। ठीक है, क्योंकि बहुत दूर दूर होते हैं। आपने देखा होगा भाई जो हवा है ना, माना अगर गैसियस स्टेट में हम देखें तो हवा है, एयर है ना, हम इसको क्या क्या नहीं कर पा रहे हैं, नहीं इसका साइज हम देख पाते हैं, नहीं इसका शेप हम देख पाते हैं, है ना, और हम इसे महसूस हाथ से छू के भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्या है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, आपस में उनका कोई भी क्या नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में जो गैसियस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बिल्कुल बहुत लो। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड की तुलना में बहुत ही कम। तो क्या होगा यहाँ पर कि नो फिक्स शेप, नो फिक्स साइज एंड नो फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि आप क्या करोगे, आपके घरों में जो है वो आपने देखा होगा कि जैसे कोई गैस है, बलून है, हवा, हवा को हम किस में भर सकते हैं, एक बलून के अंदर भी भर सकते हैं, और जब वही बलून फूटता है तो हवा का कोई पता नहीं चलता कि किधर को चली गई। माना अगर आपने उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी है या हीलियम भरी हुई है, तो वैसे तो हाइड्रोजन हीलियम का कोई अपना फिक्स शेप नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको एक छोटे से गुब्बारे में भी आप डाल सकते हैं, उससे बड़े गुब्बारे में भी आप उसे डाल सकते हैं, उससे बड़े में भी उसे डाल सकते हैं, इसका मतलब है कि शेप भी फिक्स नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड की तुलना में जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि आप उन्हें कंप्रेस्ड करके बहुत सारी गैस को भी एक छोटी सी कंटेनर में भर सकते हैं, फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बिल्कुल कम होता है, और पार्टिकल्स जो होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये हो गया, रिजिड नहीं होते हैं, रिजिडिटी होती नहीं है, शेप नहीं होता है, साइज नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, और हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी गैसियस स्टेट। गैसों में कंप्रेसिबिलिटी कितनी होती है, इसका एग्जाम्पल हमारे घरों में यूज होने वाले जो सिलेंडर होते हैं, हमारे घरों में यूज होने वाले एलपीजी के जो सिलेंडर होते हैं। ठीक है, नाम ही उसका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस। ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम जो गैसेस होती हैं उनको कंप्रेस्ड करके, हाईली कंप्रेस्ड करके लिक्विड फॉर्म में बदल करके सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। ठीक है, और आप उसको इजीली, भाई उसका शेप भी हो गया, एक शेप है, और आप डेफिनेट उसका क्या हो गया, वॉल्यूम एंड मास भी उसका डेफिनेट हो गया है। ठीक है, तो कंप्रेस्ड करके सिलेंडर के अंदर भर दिया है। ठीक है, तो इतनी कंप्रेसिबल होती हैं गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसें जो होती हैं, एक है कि डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड में ना के बराबर, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा, और गैसों में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होता है। ठीक है, जैसे आप खाना बनाते हो अपने घर में, तो जो गरम गरम खाने की खुशबू होती है तो वो क्या होती है, बिल्कुल हवा में जो एरोमा होता है ना, तो एरोमा जो होते हैं बिल्कुल हवा के साथ फैल जाता है ना, जैसे ही गर्म करते हैं तो जो एरोमा होती है वो चारों तरफ फैल जाती है, तो गर्म खाने की खुशबू फैल जाती है चारों तरफ, जबकि ठंडे खाने की खुशबू नहीं फैलती है। ठीक है, तो डिफ्यूजन इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं एयर में। ठीक है, इसके अलावा
जो अगरबत्ती जैसे हम जलाते हैं अगरबत्ती, तो अगरबत्ती का धुआं या धूप का जो धुआं होता है पूरे जगह फैल जाएगा आपके घर में, तो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़न होता है। तो ये हो गए 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज की क्लास में इतना ही, बाकी इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।